कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बिटिया महज 9 साल की, जिसके हाथों में अभी स्कूल की किताबें होनी चाहिए थी, वो अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी उठा लेती है जो किसी भी वयस्क के लिए भारी पड़ सकती। हरियाणा के उन इलाकों में जहां इज्जत और सामाजिक नियमों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सच छिप जाता है, वहां एक साधारण सा घर था। माँ बाप, बच्चे, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन उस घर की सबसे छोटी बिटिया के पेट में कुछ ऐसा बढ़ रहा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। महीनों तक दर्द, भारीपन, बढ़ता हुआ पेट, सब कुछ नजरअंदाज किया गया। घरेलू नुस्खे आजमाए गए, छोटे क्लिनिक पर दिखाया गया, लेकिन कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं। आखिरकार एक रात दर्द इतना बेकाबू हो गया कि अस्पताल पहुंचना पड़ा, और जब PGI-MS के स्कैन में सच सामने आया तो डॉक्टरों की सांसें थम गई। 9 साल की बच्ची के साथ, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आरोपी घर के अंदर ही था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो लाखों में एक बार होती है, लेकिन जब होती है तो समाज की सारी परतें उधेड़ के रख देती है। कैसे एक मासूम बच्ची को इतना बड़ा जख्म मिला? क्यों परिवार ने महीनों तक आंखें मूंद रखी? क्यों माँ ने बेटी से ज्यादा इज्जत बचाने की चिंता की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर रहे हैं? यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, यह हमारी परवरिश, हमारी अनदेखी और हमारी जिम्मेदारी पर सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यह सच आपको रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है, और सबसे जरूरी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा का वह इलाका जो अक्सर अपने सख्त सामाजिक नियमों के लिए जाना जाता है, वहां एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में माता पिता और उनके बच्चे, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा किसी भी आम घर में चलता है। बच्चे स्कूल जाते, खेलते और शाम के घर लौट आते। इस परिवार में एक 9 साल की छोटी सी लड़की थी जिसे हम बिटिया कहकर बुलाएंगे ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। बिटिया अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ही मासूम, चंचल और दुनिया की खबरों से अनजान। उसे खेलों में मन लगता था, उसे टीवी देखना पसंद था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका शरीर किस अजीब और गंभीर बदलाव से गुजर रहा है। कुछ महीनों से बिटिया अक्सर पेट से भारीपन और दर्द की शिकायत करती थी। शुरुआत में तो बिटिया के घर वालों ने तो नजरअंदाज किया। गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की तकलीफ को गैस या कुछ गलत खा लिया होगा कहकर टाल दिया जाता है। कभी उसे घरेलू उपचार दिया जाता, कभी गर्म पानी की बोतल से शिकायत कर दी जाती, लेकिन दर्द था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे बिटिया का पेट असामान्य रूप से बढ़ने लगा। आस पड़ोस की औरतें ने जब देखा तो उन्होंने कहा, लगता है बच्ची के पेट में पथरी है या फिर कोई गांठ बन गई है। किसी के दिमाग में दूर दूर तक यह ख्याल नहीं आ सकता था कि एक 9 साल की बच्ची, जो अभी पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई है, वो इतनी बड़ी शारीरिक चुनौती का सामना कर रही है। यह वह समय था जब लापरवाही की हद पार हो गई। बिटिया की तकलीफ बढ़ती गई, वह दर्द से परेशान रहती थी, लेकिन घर वाले ने उसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय घरेलू नुस्खे आजमाते रहे या छोटे मोटे क्लिनिक से दवाइयां लाकर उस बच्ची को खिलाते रहे। एक रात बिटिया का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह जमीन पर बेचैन हो रही थी, रो रही थी। अब परिवार के पास कोई उपाय नहीं बचा था। पहले स्थानीय अस्पताल और फिर वहां से हालत गंभीर देखकर PGI-MS जैसे बड़े संस्थानों में रेफर कर दिया गया। जब बिटिया को लाया गया तो डॉक्टर ने रूटीन चेकअप शुरू किया। उन्हें भी लगा कि शायद कोई बड़ा ट्यूमर है जो बच्ची की जान जोखिम में डाल रहा है। सीनियर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। स्कैनिंग मशीन के पास जब बिटिया को लेटाया गया और स्क्रीन पर जो तस्वीर उभर कर आई, उसे देखकर वहां खड़े टेक्नीशियन और डॉक्टर को साफ सूंघ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मशीन चेक की, दोबारा जांच की, लेकिन नतीजा वही था। बिटिया के पेट में कोई पथरी नहीं थी, कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वह मेडिकल साइंस की भाषा में एक साधारण स्थिति थी। बिटिया का शरीर एक ऐसी जिम्मेदारी उठा रहा था जो उसकी उम्र के लिए नामुमकिन और जानलेवा मानी जाती है। यह खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि 9 साल की उम्र में यह कैसे संभव है। ऐसा मामला जो है लाखों में एक होता है, लेकिन उस वक्त मेडिकल चमत्कार से बड़ा सवाल यह था कि इस मासूम के साथ यह स्थिति बनी कैसे।
यह गंभीर जांच का विषय बन चुका था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। यहाँ एंट्री होती है हरियाणा के पुलिस की, उस शख्सियत की जो अपने सख्त रवैया के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर में हजारों केस देखे थे, लेकिन 9 साल की बच्ची का इस हालत में होना यह उनके लिए भी नया और चिंताजनक था। पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की। हर हाल में उस मासूम को न्याय दिलाना था, और जब उन्होंने बिटिया को देखा तो उनका दिल पसीज गया। वह बच्ची बेड पर लेटी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे तो बस यह बताया गया था कि उसके पेट में एक दिक्कत है जिसे डॉक्टर ठीक कर दें। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि कैसे पूछेंगे उसके साथ क्या हुआ। विशेषज्ञ और काउंसलर की मदद ली गई। बाल कल्याण समिति को शामिल किया गया। जब बिटिया से प्यार से भरोसा दिलाकर पूछा गया तो उसने जो इशारा किया सबके होश उड़ा दी। उसने जो इशारा किया उसने पुलिस की शक की सुई को घर के अंदर ही मोड़ दिया। पहले शक किसी बाहरी व्यक्ति पर था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी एक बेहद कड़वी सच्चाई पर से पर्दा उठने लगा। शुरुआत में परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। मां का कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस की समझ और वैज्ञानिक सबूत के आगे झूठ ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। बिटिया ने धीमी आवाज में घर ही में एक सदस्य का नाम लिया, और यह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके साथ खेलने वाले नाबालिग सदस्य का बताया गया, जो खुद अभी बच्चा था। यह सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई, क्या 2 बच्चे बिना सही मार्गदर्शन के ऐसी गलती कर सकते हैं? आजकल के डिजिटल दुनिया और बच्चों पर निगरानी की कमी की वजह से बच्चों में वक्त से पहले बदलाव आ रहे हैं। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब मां का रवैया सामने आया। पुलिस ने जब मां से सवाल जवाब किया तो मां ने अपनी बेटी की स्थिति से ज्यादा परिवार की साख बचाने की चिंता दिखाई। एक तरफ वो बेटी है जो जिंदगी की जंग लड़ रही है, और दूसरी तरफ वो मां है जो चाहती है कि बात घर के बाहर न जाए। यह वो पल था जब रिश्तों की परिभाषा धुंधली पड़ गई। मां को डर था कि अगर सच्चाई बाहर आई तो बदनामी होगी, भले ही बेटी की जिंदगी जोखिम में रहे। अब पुलिस के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। पहले मामले की तह तक जाना और दूसरी बिटिया की जान बचाना। मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। PGI-MS के एक्सपर्ट्स ने मीटिंग की। सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए। भारतीय कानून और मेडिकल नियमों के तहत स्थिति बहुत नाजुक थी। यहाँ बिटिया का समय बहुत आगे निकल चुका था। अगर ऑपरेशन किया जाता तो वह एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती। मामला उच्च अधिकारी और कोर्ट की निगरानी में था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सामान्य प्रक्रिया तो नामुमकिन है। बिटिया की उम्र 9 साल है, उसका शरीर इतना विकसित ही नहीं हुआ है। अगर सामान्य कोशिश की गई तो बिटिया की जान जा सकती है। सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी, क्योंकि परिवार ने तो जैसे पल्ला झाड़ लिया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर डॉक्टरों की फौज बिटिया की जान बचाने में जुटी थी। एक 9 साल की बच्ची जिसे अभी स्कूल में होना चाहिए था, वो ऑपरेशन थिएटर में थी। आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ। एक नई जिंदगी दुनिया में आई। एक अजीब संयोग था, एक बच्ची ने दूसरी जान को दुनिया दिखाई। लेकिन कहानी का भावनात्मक पहलू देखिए, जब वह नवजात शिशु दुनिया में आया तो उसे अपनाने वाला कोई नहीं था। बिटिया को होश आने पर बताया गया कि उसका ऑपरेशन करके बीमारी ठीक कर दी गई। उस नवजात से दूर रखा गया ताकि उसके बाल जीवन पर कोई गहरा असर ना पड़े। डॉक्टरों का मानना था कि उसे अभी सच्चाई बताना सही नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ नवजात बच्चों को अपनाने से बिटिया के परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम इसे नहीं रख सकते। वह नवजात जिसका कोई दोष नहीं था, वह आते ही अकेली हो गई। उसे बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में लिया, लेकिन अब बारी थी कानून के काम की। पुलिस को अब यह साबित करना था कि स्थिति का जिम्मेदार कौन है, घर का वह नाबालिग सदस्य या कोई और। कई तरह की बातें हो रही थी। यहाँ रोल आया विज्ञान का। उस नवजात बच्ची का डीएनए और परिवार के सदस्यों का डीएनए मैच कराया गया। रिपोर्ट ने इस केस का सबसे बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में पुष्टि की स्थिति का कारण कौन था। जांच में जब उस नाबालिग सदस्य का नाम सामने आया, यह अपने आप में चौंकाने वाला सच था। कैसे घर के माहौल और सही मार्गदर्शन की कमी ने 2 बच्चों की जिंदगी बदल दी।
यह किसी अपराध से ज्यादा एक सामाजिक असफलता की कहानी बन गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक अभिभावक जैसी भूमिका निभाई। जब परिवार ने बिटिया को वापस लेने से आनाकानी की तो पुलिस ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि बच्ची की सुरक्षा अब पुलिस की निगरानी में है। अंत में प्रशासन के दबाव में उन्हें बिटिया को वापस लेना पड़ा, लेकिन वह नवजात बच्ची अभी भी संस्था के पास है, किसी ऐसे परिवार की इंतजार कर रही है जो उसे वह अपनापन दे सके। यह घटना हमें कई सवालों के सामने खड़ा करती है। सबसे बड़ा सवाल हमारी परवरिश पर है। एक माँ अपनी 9 साल की बेटी के शरीर में आ रहे इतने बड़े बदलाव को नहीं देख पाई। महीनों तक पेट बढ़ता रहा और उसे नजरअंदाज किया गया। क्या हम अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में सिखाने में पीछे रह गए? पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार माँ बाप नहीं है? क्या माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।